गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे साइंस की वर्कशीट नंबर 11। 30 जुलाई की वर्कशीट है। टॉपिक है प्रेशर। तो प्रेशर फोर्स हम पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे प्रेशर। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है, उससे हम समझने की कोशिश करेंगे। हमें क्या लेना है, एक बॉल पेन लेना अपने हैंड में, जैसे यहाँ पे, और जो उसका टिप वाला पोर्शन है, टिप एंड, वहाँ पे अपने अंगूठे को रखना है और प्रेस करना है। डज इट हर्ट? बिल्कुल हर्ट होगा। जो निब होगी आगे, आगे जो मेटालिक निब है वो चुभेगी। नाउ प्रेस योर हैंड ऑन द अदर हैंड विद द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स। ऐसे हमें पिछले वाले पार्ट पे ऊपर की तरफ करना है। क्या ये हर्ट करेगा? व्हाट डू यू थिंक वाई दिस इज हैपन? अब हमें बताना कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम पीछे से करेंगे, जनरली हम प्रेस करते हैं तो वहाँ पे तो इतना पेन नहीं होता, लेकिन अगर निब की तरफ से करें तो ज़्यादा पेन हो रहा है। तो हम दोनों तरफ क्या करें, फोर्स अप्लाई करें। लेकिन पहले वाले केस में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एरिया जो है कम है और यहाँ ऊपर की तरफ एरिया जो है ज़्यादा है, और नीचे की तरफ निब की तरफ जो एरिया है वो कम है। ये डिफरेंस है। तो वी नो द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, सम चेंज माइट अकर, चेंज इन शेप, साइज, मोशन ऑन एन ऑब्जेक्ट। यस, जब किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें उसकी शेप में चेंज आएगा, साइज में चेंज आएगा, फिर उसकी मोशन में चेंज आएगा ऑब्जेक्ट की। एंड फोर्स इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू अ सरफेस, इट इज़ कॉल्ड अ थ्रस्ट। जिस तरह से यहाँ जो पेन है, सपोज ये पेन है, यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं हम फोर्स, ठीक है, और हमारा हैंड कैसे, इस तरह से। तो ये जो बेटा एंगल बनना नहीं बनना है 90 डिग्री। ये हमारा थंब है और ये पेन है, ये एंगल बनना है 90 डिग्री। यहाँ पे देखिए जो एंगल बनना है ये है 90 डिग्री। तो व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू अ सर्फेस इट इज कॉल्ड थ्रस्ट। तो अब जो ये फोर्स हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं इसको बोलेंगे हम थ्रस्ट। द इफेक्ट ऑफ दिस थ्रस्ट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन अ एरिया ऑन विच इट इज़ अप्लाइड। अब जो थ्रस्ट है ये किस पे डिपेंड करेगी, एरिया पे। जितना ज़्यादा एरिया होगा थ्रस्ट उतना ही कम होगा, प्रेशर उतना ही कम होगा। जितना कम एरिया होगा प्रेशर क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होने वाला है। तो दिस इज डिफाइन अनदर फिजिकल क्वांटिटी विच इज़ नोन एज प्रेशर। थ्रस्ट पर यूनिट एरिया हो जाएगा प्रेशर। इसका फॉर्मूला आ जाएगा थ्रस्ट अपॉन एरिया। थ्रस्ट बेसिकली यहाँ पे बेटा फोर्स है जो हम फोर्स अप्लाई करें, बस इतना फ़र्क है कि जो फोर्स है वो और जिस एरिया पे हम फोर्स लगा रहे हैं वो दोनों 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। जैसे यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो थ्रस्ट पर यूनिट एरिया हो जाएगा प्रेशर। ऐसा यूनिट हो जाएगा पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फोर्स का हो जाएगा न्यूटन, एरिया का हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है 1 पास्कल के बराबर। तो पास्कल हो जाएगा ऐसा यूनिट। प्रेशर कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज बाई रिड्यूसिंग और इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स रिस्पेक्टिवली। यस, अब ये हो गया हमारा फॉर्मूला। यहाँ से अगर एरिया हम कम कर देते हैं तो प्रेशर क्या आएगा, ज़्यादा। एरिया बढ़ा देते हैं ऑटोमेटिकली प्रेशर हो जाएगा हमारा कम, क्योंकि एरिया ज़्यादा हो गया, नीचे वाला ये ज़्यादा है, तो डिवाइड करेंगे तो कम आएगा ना पूरी क्वांटिटी, तो प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो इस तरह से एरिया को कम ज़्यादा करके हम प्रेशर को भी चेंज कर सकते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल हमारे सामने। बाई इंक्रीजिंग प्रेशर और बाई डिक्रीजिंग एरिया ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अब अ नाइफ कट्स ईजिली थ्रू वेजिटेबल फ्रॉम इट्स शार्प साइड। अब जो नाइफ होता है बेटा उसकी दो साइड होती है, एक तो ब्लंट साइड होती है, एक होती है शार्प साइड। ये शार्प है, ये ब्लंट है। तो किधर से आसान होगा काटना, जो शार्प साइड है उधर से काटना जो है आसान होगा, क्योंकि वहाँ पे क्या है, एरिया है कम, लेस एरिया है, और प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि प्रेशर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एरिया है। एरिया कम तो प्रेशर ज़्यादा, प्रेशर ज़्यादा लगने से तो ईजिली जो है सब्जी कट हो जाती है। नेल इज हैमर्ड इन वॉल फ्रॉम इट्स पॉइंटेड साइड। अब जैसे कोई कील है, हमें दीवार में ठोकनी है, तो इस तरह से कील होती है बेटा, इस तरह से ये होती है शार्प साइड, ठीक है, ये ब्रॉड साइड। हम क्या करते हैं, जब भी हमें दीवार में बिल ठोकनी है तो हम क्या करेंगे, इधर से हम बीट करेंगे, क्योंकि शार्प एंड पॉइंट होता है, कम एरिया होता है, तो प्रेशर ज़्यादा अप्लाई होता है, जिससे जो है दीवार में फिक्स हो जाती है। नेक्स्ट है शेविंग मशीन नीडल शूज़ फ्रॉम इट्स पॉइंटेड एंड। सिमिलरली होता है जो मैंने सीखा, सिमिलरली कपड़े सिलने की जो मशीन होती है उसकी जो सुई होती है वो भी ऐसी करती है, पॉइंटेड एंड से वो क्या करती है, ज़्यादा प्रेशर के साथ सिलाई करती हैं। यूज़ ऑफ डिक्रीजिंग प्रेशर बाई इंक्रीजिंग एरिया ऑफ एप्लीकेशन। इस तरह से हम प्रेशर को डिक्रीज कर सकते हैं। इन बैंक्स स्टेप्स आर मेड वाइडर। तो बैक की जो स्ट्रिप है ये वाइड होती है, वाइड होने से क्या होता है, एरिया ज़्यादा होगा तो क्या होगा, थ्रस्ट अपॉन
एरिया। अब एरिया ज़्यादा हो तो प्रेशर कम हो जाएगा, तो ज़्यादा सामान बैग में कैरी कर पाएंगे। तो इससे जो स्ट्रिप्स होती हैं वो चौड़ी चौड़ी होती हैं। टायर्स ऑफ व्हीकल्स आर ब्रॉड, बिल्कुल ब्रॉड होते हैं। ये देखो, काफ़ी सारे ब्रॉड होते हैं। इससे क्या होती है, जो लैंड होता है ना उस पर कम प्रेशर लगाते हैं, जिससे सॉफ्ट रोड पे भी जो व्हीकल वो आराम से चल पाता। पिलर्स ऑफ फ्लायर्स हैव वाइडर बेस। यहाँ पे देखिए जो है ना, ये मेट्रो के भी देखे होंगे आपने, वाइडर बेस होता है। बेस ज़्यादा वाइड होने से क्या होता है, प्रेशर जो है कम हो जाएगा। P इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। ठीक है। अब यहाँ पे जो एरिया है ज़्यादा, है, वैल्यू पुट कर दी हमने, तो ज़्यादा से जब डिवाइड करेंगे इसको तो क्या आएगा, कम आएगा। तो प्रेशर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्वेश्चन हमें देख रखा है, डिफाइन प्रेशर ऑन विच डज इट डिपेंड। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या होता है प्रेशर, यहाँ से देखिए फर्स्ट का आंसर हो जाएगा यहाँ से, द इफेक्ट ऑफ दिस थ्रस्ट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द एरिया ऑन विच इट इज़ अप्लाइड विच इज़ नोन एज द प्रेशर। पहले का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऑन विच फैक्टर्स डज इट डिपेंड, किस पे डिपेंड करता है। बहुत आसान है, ये हमारा फॉर्मूला है। तो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, थर्स्ट जिसको हम प्रेशर कहते हैं, थर्स्ट अपॉन एरिया को हम प्रेशर कहते हैं, और एरिया। तो थर्स्ट और एरिया पे दोनों पे ये डिपेंड करेगा। नेक्स्ट है, गिव रीज़न द फॉलोइंग द टायर्स ऑफ व्हीकल्स आर ब्रॉड। कि टायर, जो व्हीकल्स के टायर होते हैं वो ब्रॉड क्यों होते हैं, क्योंकि द हैवी ट्रक्स हैव ब्रॉड टायर्स बिकॉज ब्रॉड टायर्स हैव लार्ज एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। बिल्कुल लार्ज एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट होता है, और जिससे क्या होगा, लेस प्रेशर ऑन द ग्राउंड। बिकॉज ऑफ दिस हैवी ट्रक्स कैन मूव इवनली ऑन सॉफ्ट रोड्स एंड फील्ड्स विदाउट सिंकिंग। सॉफ्ट रोड भी चल पाएंगे, और जो फील्ड्स हैं बिना सिंक करे जो है आराम से ये सॉफ्ट रोड पे चल पाएंगे। रिएक्शन फोर्स फ्रॉम द ग्राउंड इक्वल टू द वेट ऑफ द ट्रक एक्टिंग ऑन द टायर्स एंड द विथस्टैंड दिस रिएक्शन फोर्स वी नीड यूज टायर्स फॉर हैवी ट्रक्स। तो आप इतना भी लिख सकते हो तो भी आपका ठीक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बी क्वेश्चन, इट इज़ डिफिकल्ट टू कट फ्रूट्स विद द ब्लंट नाइफ। ये अभी हमने डिस्कस किया था। इसका आंसर हो जाएगा, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द शार्प नाइफ एज इज़ मोर दैन द एक्सर्टेड बाय द ब्लंट वन। क्योंकि एरिया हो जाएगा ज़्यादा ब्लंट में, तो प्रेशर हो जाएगा कम। और अगर शार्प नाइफ होगा, एज बहुत शार्प होगी, तो एरिया ज़्यादा होने में से प्रेशर जो है कम होने वजह से प्रेशर जो है ज़्यादा हो जाएगा। बिकॉज द एरिया ऑन विच फोर्स इज एक्सर्टेड विद द शार्प नाइफ इज़ वेरी स्मॉल, दस इट इज़ ईजी टू कट with the former than with the latter. Next, your feet will go deep in sand if you stand over it, but you will not go that deep while lying down on it. बेटा क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि जैसे सैंड है, आप पैर रखोगे तो पैर धंस जाते हैं, अगर आप लेट जाओगे तो वही क्या होता है, बॉडी उसमें धंसती नहीं हो। तो ऐसा क्यों होता है, यहाँ पे भी क्या होगा बेटा, अगर लेट हो गए आप तो उससे क्या हो जाएगा, जो एरिया होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, और प्रेशर क्या होगा, बिल्कुल कम हो जाएगा। तो इसमें आप लिखेंगे कि स्टैंडिंग एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इज़ लेस, सो प्रेशर एक्सर्टेड इज़ मोर। अब खड़े होंगे तो प्रेशर जो कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट एरिया हो गया कम होगा, जिससे प्रेशर जो है ज़्यादा होगा। लेकिन अगर लेट जाएंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, एरिया ज़्यादा होने की वजह से जो प्रेशर है वो भी कम हो जाएगा। प्रेशर होता है थर्स्ट अपॉन एरिया। अब एरिया ज़्यादा है तो क्या होगा, प्रेशर कम होगा। तो एरिया इज कॉन्टेंट मोर देन प्रेशर एक्सर्टेड इज लेस। आई होप वर्कशीट समझ आ गई होगी। थैंक यू।